देख भाई, कान खोल के सुन ले और दिमाग के किवाड़ खोल ले, क्योंकि जो बातें आज मैं तुझे बताने वाला हूं ना, वो तेरे कलेजे में आग लगा देंगी। तू सोचता है कि तेरी घरवाली, तेरी वो लाडो जिससे तू बेपनाह प्यार करता है, वो तुझसे सब सच बोलती है। अरे भोला है रे तू, कतई निरा गड्डू है। कलयुग चल रहा है ये, यहाँ सगे बाप का भरोसा नहीं, और तू बात कर रहा है उस औरत की जो दूसरे घर से आई है। चाणक्य ने हजारों साल पहले लिख दिया था कि औरत के दिल में क्या है ये तो विधाता भी नहीं जान पाया। तू किस खेत की मूली है। आज का दौर वो नहीं रहा जहां लोग मर्यादा की दुहाई देते थे। आज तो भाई पैसा ही बाप है और स्वार्थ ही धर्म। तेरी लुगाई चाहे कितनी भी सीधी बनती हो, पर उसके दिमाग के किसी कोने में कुछ ऐसी बातें दफन है जो वो मरते दम तक तुझे नहीं बताएगी। और अगर तूने ये बातें नहीं समझी तो लिख के ले ले, एक दिन सड़क पर कटोरा लेके खड़ा होगा और वो किसी और के साथ ऐश कर रही होगी। सुन, चाणक्य नीति कहती है कि औरत का स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर बात जुबान पर नहीं लाती। पर आज का जो ये नंगा नाच चल रहा है ना समाज में, जहां मॉडर्न होने के नाम पर गंदगी परोसी जा रही है, वहां ये बातें और भी गहरी हो गई हैं। तुझे क्या लगता है वो जो दिन भर फोन में उंगलियां घिसती रहती है, वो सिर्फ रेसिपी देख रही है? अरे बावले, दुनिया बहुत हरामी है। पहली बात जो वो तुझसे छुपाती है वो है उसका पुराना लगाव या अतीत। अब देख, बुरा मत मानियो, पर आज के टाइम में कुंवारी पवित्रता सिर्फ किताबों में बची है। हर किसी का कोई ना कोई एक्स होता ही है, लेकिन औरत कभी अपने पति को ये नहीं बताएगी कि उस पुराने वाले के साथ उसका रिश्ता कितना गहरा था। वो तुझसे कहेगी, अरे वो तो बस एक दोस्त था, या उसने मेरा पीछा किया था। साला सफेद झूठ। वो असलियत इसलिए छुपाती है क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने सच बोल दिया तो तू उसे ताने मार मार के मार डालेगा। पर असल बात यह है कि वो उस पुराने आदमी की कुछ यादें, कुछ बातें आज भी अपने दिल के संदूक में बंद करके रखती है। कलयुग का दस्तूर है भाई, शरीर तेरे पास है पर शायद यादें कहीं और भटक रही हो। और तू बस बिल भरता रहे, उसे घुमाता रहे, इसी मुगालते में जी के मेरी वाली अलग है। बेवकूफ, सबकी वाली एक जैसी ही होती है, बस छुपाने का तरीका अलग होता है। दूसरी बात जो सबसे बड़ा जहर है, पैसे की हेरा फेरी या गुप्त धन। चाणक्य ने कहा था कि औरत संकट के समय के लिए पैसा बचाती है। पुराने जमाने में यह अच्छी बात थी, पर आज वो पैसा बचाती नहीं है, वो पैसा हड़पती है। तू अपनी पूरी कमाई उसके हाथ में रख देता है ये सोच के कि घर की लक्ष्मी है। अरे भाई, वो लक्ष्मी तो है, पर उस लक्ष्मी का एक अपना अलग बैंक अकाउंट भी है जिसके बारे में तुझे भनक तक नहीं है। वो अपने मायके वालों को कितना पैसा भेज रही है, अपनी किन सहेलियों के साथ किटी पार्टी में उड़ा रही है, या किस खास दोस्त की मदद कर रही है, तुझे कभी पता नहीं चलेगा। तुझे लगेगा कि खर्चा बढ़ गया है, महंगाई डायन खाए जा रही है, पर असलियत में वो अपनी एक अलग सल्तनत खड़ी कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसे तुझ पर पूरा भरोसा नहीं है। कलयुग की औरत ये मान के चलती है कि कल को अगर तूने लात मार दी या तू मर गया तो वो क्या करेगी, इसीलिए वो तेरे ही पैसे से तुझे ही चूना लगाती है। खमीनापन देख रहे हो? तू पसीना बहा रहा है और वो अपनी सिक्योरिटी टाइट कर रही है। तीसरी बात, अपनी शारीरिक इच्छाएं और असंतुष्टि। ये बात थोड़ी कड़वी है पर सच है। समाज में औरत को देवी बना दिया गया है, इसीलिए वो कभी खुलकर नहीं बोलेगी कि वो तुझसे संतुष्ट नहीं है, चाहे वो बिस्तर की बात हो या जज्बात की। वो तेरे सामने मुस्कुराएगी पर अंदर ही अंदर वो किसी और के जैसा मर्द ढूंढ रही होगी। हरामखोरी की हद तो तब होती है जब वो तेरी तुलना अपने मन ही मन दूसरों से करती है। पड़ोस वाले शर्मा जी कितने फिट हैं, या वो ऑफिस वाला लड़का कितना हैंडसम है, तुझे बताएगी नहीं, क्योंकि उसे अपनी सती सावित्री वाली इमेज बचानी है। पर जिस दिन उसे बाहर कहीं से वो अटेंशन या वो गर्मी मिल गई जो तू नहीं दे पा रहा, समझ ले उस दिन तेरे सिर पर सींग उगने शुरू हो जाएंगे। चाणक्य ने साफ कहा था कि स्त्रियां चंचल होती हैं, और कलयुग की चंचलता तो भाई साहब मोबाइल और इंटरनेट ने 7वें आसमान पर पहुंचा दी है। चौथी बात, घर की बुराई और चुगली। तू सोचता है कि तेरे घर की बात घर में ही है? अबे ओ नालायक, तेरी हर कमजोरी, तेरी हर नाकामी और तेरे घर के हर कलेश का कच्चा चिट्ठा उसकी सहेलियों और उसके मायके वालों के पास होता है। औरत कभी भी अपने पति की इज्जत उस तरह नहीं बचाती जैसे मर्द अपनी पत्नी की बचाता है। वो अपनी माँ को फोन करके बताएगी कि तू कितना निकम्मा है या तू रात को कैसे खर्राटे लेता है। वो दूसरों के सामने तेरा मजाक उड़ाएगी ताकि उसे सहानुभूति मिल सके। वो तुझे विलन बना देगी और खुद को बेचारी पीड़ित, और तू भोला बनकर उसे बाहर घुमाने ले जाता है। चाणक्य कहते थे कि भेदिया ही लंका ढाता है, और तेरे घर की भेदिया तेरी अपनी अर्धांगिनी है जो बाहर जाकर तेरे घर की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। पांचवी बात,
अपनी बीमारी और छोटी मोटी तकलीफें। हाँ, अब यहां थोड़ा सा इमोशनल तड़का भी है। चाणक्य ने यह भी बताया कि औरतें अक्सर अपनी तकलीफें छुपाती हैं, पर कलयुग में इसके पीछे भी एक खेल है। वो अपनी बीमारी इसलिए नहीं छुपाती कि तू परेशान ना हो, बल्कि इसलिए छुपाती हैं ताकि वो अपनी कुर्बानी का कार्ड खेल सके। जब कभी झगड़ा होगा ना, तो वो यही कहेगी, मैंने तो अपनी बीमारी तक नहीं बताई, मैं तुम्हारे लिए इतना सहती हूं। यह एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग का हथियार है भाई। वो अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर इस्तेमाल करती है। तू सोचेगा बेचारी कितनी भोली है, पर असल में वो तुझे अपने एहसानों के नीचे दबा रही है। देख भाई, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी फिल्मों में दिखती है। यहाँ हर रिश्ता एक सौदेबाजी है। चाणक्य ने कड़वा बोला था, पर टका सा सच बोला था। आज के इस दौर में जहां लोग इंस्टाग्राम की रील देखकर अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं, वहां ये 5 बातें जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर तूने अपनी आंखें नहीं खोली तो ये दुनिया तुझे नोच के खा जाएगी। तुझे क्या लगता है, जब तू उसे महंगा फोन दिला देगा, उसे शॉपिंग करा देगा, तो वो तेरी हो जाएगी? अरे भाई, लोग यहाँ भगवान बदल लेते हैं अगर दुआ पूरी ना हो। तू तो फिर भी एक मामूली इंसान है। ये औरत का जो चरित्र है ना, ये एक पहेली है, और इस पहेली को सुलझाने के चक्कर में मत पड़। बस इतना समझ ले कि सावधान रहना ही तेरी सुरक्षा है। हाँ, तुझे क्या लगता है, जब तू ऑफिस जाता है या काम पर निकलता है तो पीछे से क्या होता है? ये जो प्राइवेसी नाम का शब्द आया है ना, इसने आधे से ज्यादा घर बर्बाद कर दिए हैं। मेरा फोन मत छुओ, ये मेरी प्राइवेसी है। अरे कैसी प्राइवेसी बे? पति पत्नी के बीच में अगर पासवर्ड आ गया तो समझ ले वहीं से दरार शुरू हो गई। और तू गांडू बना बैठा रहता है कि नहीं भाई, हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट के नाम पर ही तो सबसे बड़े कांड होते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार औरत का साहस पुरुष से 4 गुना, उसकी बुद्धि 6 गुना और उसकी काम वासना 8 गुना ज्यादा होती है। अब तू सोच, जिसकी बुद्धि तुझसे 6 गुना ज्यादा हो, क्या तू उसे कभी पकड़ पाएगा? वो तुझे वो दिखाएगी जो तू देखना चाहता है, और वो छुपाएगी जो उसे छुपाना है। तू तो उसके हाथ की कठपुतली है भाई, जो बस नाच रहा है और खुश हो रहा है कि वाह, मेरी गृहस्थी कितनी अच्छी चल रही है। इस कलयुग में प्यार व्यार सब ढकोसला है। यहाँ सिर्फ जरूरतें हैं। जिस दिन तेरी जेब खाली हुई, जिस दिन तेरी ताकत कम हुई, उसी दिन तुझे पता चलेगा कि वो 5 बातें जो वो छुपाती थी, वो कितनी भयानक थी। अभी तो जवान है, कमा रहा है, तो सब अच्छा लग रहा है, पर याद रख, वक्त बदलते देर नहीं लगती, और जब वक्त बदलता है तो सबसे पहले वही हाथ साथ छोड़ते हैं जिन पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। क्या हुआ, कलेजे में धक धक होने लगी क्या? अभी तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया है भाई, असली फिल्म तो अब शुरू होगी। देख, बुरा मत मान, मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे उस गहरी नींद से जगा रहा हूं जिसमें तू चैन की बंशी बजा रहा है। ये दुनिया जिसे तू बहुत हसीन समझता है ना, असल में एक दलदल है, और चाणक्य ने कलयुग के इस दलदल की हर चाल पहले ही भांप ली थी। अब जरा गहराई में उतरते हैं। तूने कभी गौर किया है कि जब तू घर लौटता है और वो बड़े प्यार से तेरे सामने चाय का कप रखती है, तो उस मुस्कुराहट के पीछे कितनी परतें होती हैं? तू सोचता है, वाह, मेरी घरवाली मेरा कितना इंतजार करती है। अरे ओ करम जले, कभी ये भी सोच कि उस इंतजार में कितनी योजनाएं छिपी हैं। औरत कभी भी बिना मतलब के इतना प्यार नहीं लुटाती। कलयुग में निस्वार्थ प्यार सिर्फ किताबों में और पुरानी फिल्मों में रह गया है। असल जिंदगी में तो हर केस और हर हक के पीछे एक डिमांड लिस्ट तैयार होती है। तुझे प्यार मिलेगा, पर उसकी कीमत तुझे चुकानी पड़ेगी, चाहे वो सोने की चेन हो या नया आईफोन। चल, अब अगली बात सुन, जो वो तुझसे छुपाती है, और ये बात तुझे हिला देगी, उसका बैकअप प्लान। तुझे क्या लगता है तू ही उसका आखिरी सहारा है? नहीं भाई, आज की औरत बहुत शातिर है। वो हमेशा एक बैकअप तैयार रखती है, चाहे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो, कोई ऑफिस का कलीग हो, या फिर सोशल मीडिया पर बना कोई खास जान पहचान वाला। वो तुझसे कहेगी, जानू, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊंगी। साला महाझूठ। जिस दिन तूने उसे ढंग की सुख सुविधा देना बंद किया, या जिस दिन उसे तुझसे बेहतर ऑप्शन मिला, वो एक पल नहीं लगाएगी तुझे किनारे करने में। वो अपनी बातचीत की लाइनें हमेशा खुली रखती है। तू सोता रह जाता है और वो रात के अंधेरे में उन पुराने रास्तों की धूल झाड़ रही होती है। ये कलयुग का कड़वा सच है। यहां वफादारी की उम्र उतनी ही है जितनी तेरी जेब की गर्मी। और एक और बात, तेरी खानदान की कमजोरियां। चाणक्य ने कहा था कि घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, पर औरत का पेट तो भाई साहब छलनी जैसा है। वो तेरे बाप की बीमारी, तेरे भाई की कंगाली और तेरी बहन की शादी की बातें अपने मायके वालों और पड़ोसियों को ऐसे सुनाती है जैसे कोई न्यूज चैनल पर हेडलाइंस चल रही हो। वो तुझसे छुपाएगी कि उसने ये बातें किसी को बताई हैं।
वो तेरे सामने तेरे घर वालों की बड़ी इज्जत करेगी, पर पीठ पीछे उन्हें बोझ या कमीना साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वो धीरे धीरे तुझे तेरे ही अपनों से काट देगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू सोचेगा कि मेरी बीवी सही कह रही है, मेरे घर वाले ही खराब हैं। अरे ओ नालायक, वो तुझे अकेला कर रही है ताकि तू पूरी तरह उसके कब्जे में आ जाए। इसे कहते हैं स्लो पॉइजन। और सुन, वो जो दिन भर फोन में घुसी रहती है ना, और तू पूछता है क्या देख रही है, तो जवाब आता है कुछ नहीं, बस रील देख रही हूं। अरे गधू, रील देखते देखते कब दिल कहीं और फिसल जाता है पता भी नहीं चलता। कलयुग में डिजिटल बेवफाई सबसे बड़ा सच है। वो तुझसे छुपाएगी कि उसकी चैट लिस्ट में कौन कौन है। वो पासवर्ड ऐसे लगा के रखेगी जैसे तिजोरी की चाबी हो। तू मांगेगा तो कहेगी तुम्हें मुझ पर शक है क्या, हमारा रिश्ता इतना कमजोर है और तू निरा कमीना उसके जाल में फंस जाएगा। तू सोचेगा हाँ यार, शक करना बुरी बात है। अबे ओ, शक नहीं, इसे सतर्कता कहते हैं। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु पर कभी भरोसा मत करो, और याद रख, जो तुझसे सच छुपाए वो तेरी मित्र तो कतई नहीं हो सकती। देख भाई, चाणक्य नीति कहती है कि स्त्री की भूख पुरुष से दोगुनी होती है। ये भूख सिर्फ खाने की नहीं है, ये भूख है पैसे की, अटेंशन की और रुतबे की। वो तुझसे छुपाएगी कि वो तुझसे कितनी ऊब चुकी है। उसे तेरी वही घिसी पिटी बातें, वही जोक्स और वही शक्ल अब बोझ लगने लगी है। उसे नयापन चाहिए, उसे रोमांच चाहिए, और जब तू उसे वो रोमांच नहीं दे पाता तो वो उसे कहीं और ढूंढती है। पर वो तुझे कभी ये महसूस नहीं होने देगी। वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। वो तेरे साथ हंसेगी, तेरे साथ खाना खाएगी, पर उसका दिमाग कहीं और की सैर कर रहा होगा। देख भाई, कलयुग की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? यहां रिश्तों की नींव झूठ पर टिकी है, और औरतें इस खेल की माहिर खिलाड़ी हैं। वो अपनी उम्र छुपाती हैं, अपना अतीत छुपाती हैं, अपनी इच्छाएं छुपाती हैं, और सबसे बढ़कर वो अपना असली चेहरा छुपाती हैं। तू जिसे अपनी गृहलक्ष्मी कह रहा है ना, कभी उसके मन के तहखाने में झांक के देख। तुझे वहां ऐसे ऐसे राज मिलेंगे कि तेरी रूह कांप जाएगी। तू सोचेगा क्या दुनिया की हर औरत ऐसी होती है? देख भाई, अपवाद हर जगह होते हैं, पर चाणक्य ने जो लिखा है वो मेजॉरिटी के लिए लिखा है। और आज का जो माहौल है उसमें तो 80% औरतें इसी ढर्रे पर चल रही हैं। उन्हें सिखाया ही ये जा रहा है कि सेल्फ लव के नाम पर स्वार्थी कैसे बने। उन्हें बताया जा रहा है कि पति सिर्फ एक एटीएम है, जिसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करो और फिर बदल दो। क्या हुआ, पसीने छूटने लगे? अभी तो असली खेल शुरू हुआ है मेरे भाई। ये जो तू अगला बताओ कर रहा है ना, देख कहीं ये बातें सुनकर तेरा दिल ना बैठ जाए, क्योंकि अब जो मैं बोलने वाला हूं वो जहरीले सांप के डंक से भी ज्यादा कड़वा है। छठी बात जो वो तुझसे छुपाती है वो है तेरी असली औकात का अंदाजा। तू सोचता है तू घर का शेर है, तू सोचता है तेरी मर्दानगी और तेरा रुतबा उसे डरा के रखता है। अरे ओ मुगालते में जीने वाले प्राणी, वो मन ही मन तेरी हर कमजोरी का एक चार्ट बना के रखती है। उसे पता है तू कब हार मान जाता है, उसे पता है तुझे कैसे मक्खन लगा के अपना काम निकलवाना है। वो तुझसे छुपाती है कि वो तुझे कितना बेवकूफ समझती है। चाणक्य ने कहा था कि औरत अपनी बुद्धि से बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला देती है, और तू तो एक मामूली आदमी है। वो तेरे सामने ऐसी एक्टिंग करेगी जैसे तू ही उसका परमेश्वर है। पर अपनी सहेलियों के बीच बैठकर वो तेरी कमियों पर ठहाके लगाती है। अरे मेरा वाला तो नेरा बुद्धू है, जैसा कहती हूं वैसा ही करता है। सोच, जिस इंसान के लिए तू दिन रात एक कर रहा है, वो पीठ पीछे तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है। सातवीं बात, उसकी पुरानी आग जो अभी भी सुलग रही है। कलयुग का सबसे बड़ा सच यह है कि शादियां अब समझौते बन गई हैं। बहुत मुमकिन है कि उसने शादी तुझसे मजबूरी में की हो, या बस इसलिए कि तू सेटल था। पर उसका दिल शायद आज भी उसी लड़के के लिए धड़कता है जिससे वो कभी कॉलेज में प्यार करती थी। वो तुझसे ये बात कभी नहीं कहेगी, लेकिन जब तू सो जाता है ना, तो शायद वो उसकी प्रोफाइल चेक करती हो। और तू बस ये सोच के खुश है कि तूने एक सुशील बहू घर लाई है। चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि जिस स्त्री का मन कहीं और हो, उसके साथ रहना साक्षात मृत्यु के समान है। आज के इस मॉडर्न जमाने में ये बातें और भी खतरनाक हो गई हैं, क्योंकि अब वो पुराना प्यार सिर्फ एक मैसेज की दूरी पर है। आठवीं बात, उसके सीक्रेट दुश्मन और उसकी साजिशें। हाँ, औरतें कभी अपनी दुश्मनी जाहिर नहीं करती। वो तुझसे छुपाएगी कि वो तेरी मां से कितनी नफरत करती है या तेरी बहन को कितना नीचा दिखाना चाहती है। वो तेरे सामने उनके पैर छुएगी, पर अंदर ही अंदर उनके खिलाफ जहर उगलने का सही मौका ढूंढेगी। वो तुझसे कहेगी, देखो जी, मैं तो घर में शांति चाहती हूं, पर तुम्हारी मां ही मुझे पसंद नहीं करती।
ये विक्टिम कार्ड खेलना उनकी पुरानी आदत है। वो धीरे धीरे तेरे दिमाग में ऐसा कचरा भर देगी कि तुझे तेरे अपने ही दुश्मन लगने लगेंगे। ये कलयुग की राजनीति है भाई, जहां घर को कुरुक्षेत्र बनाने वाली कोई और नहीं, वही होती है जिसे तू शांति की मूरत समझता है। 9वीं बात, तेरी नाकामियों का रिकॉर्ड। तू कभी किसी काम में फेल हुआ, तेरा कभी बिजनेस डूबा, तू कभी किसी से पिट के आया। तू शायद वो बातें भूल गया होगा, पर वो नहीं भूली। वो इन बातों को छुपा के रखती है एक हथियार की तरह। जिस दिन तू उसे कुछ खरी खोटी सुनाएगा, वो झट से वो पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ लाएगी। तुम क्या मुझे समझाओगे? तुम खुद क्या कर पाए आज तक? उस वक्त तुझे समझ आएगा कि जिसे तू अपनी ताकत समझता था, वो तेरी कमजोरी की लिस्ट बना रही थी। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को कभी कमजोर मत समझो, और जब शत्रु घर के अंदर हो तो सतर्कता 100 गुना बढ़ा देनी चाहिए। 10वीं और सबसे भयानक बात, उसकी आजादी की तड़प। आज की औरत को बंधन पसंद नहीं है। वो तुझसे छुपाती है कि उसे तेरा टोकना, तेरा पूछना कि कहां गई थी, कितना बुरा लगता है। वो अंदर ही अंदर उस दिन का इंतजार करती है जब वो अपनी मर्जी से उड़ सके, और अगर उस उड़ान में तू रुकावट बना तो वो तुझे काट के फेंकने में देर नहीं लगाएगी। कलयुग ने औरतों को यह सिखा दिया है कि खुद की खुशी सबसे ऊपर है, चाहे उसके लिए घर क्यों ना उजड़ जाए। वो तुझसे कहेगी कि उसे सिर्फ तेरा साथ चाहिए, पर असल में उसे चाहिए एक ऐसी जिंदगी जहां उस पर कोई पाबंदी ना हो और तू बस एक फाइनेंसर बन के रह जाए। भाई देख, बुरा लग रहा होगा सुनकर, पर सच कड़वा ही होता है। चाणक्य ने ये बातें इसीलिए नहीं लिखी थी कि तू शादी ना करे, बल्कि इसीलिए लिखी थी कि तू अंधा ना बने। इस कलयुग में आंखें बंद करके चलना सुसाइड करने जैसा है। तू जिसे अपनी जान कहता है, कहीं वही तेरी जान की दुश्मन ना बन जाए। कमीनापन तो देखो, तू पसीना बहा के पैसे कमाता है ताकि उसे रानी बना के रख सके, और वो उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके तुझे नीचा दिखाने की तरकीबें सोचती है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो उन गुमनाम रातों के राज खुलने बाकी हैं जिन्हें वो अपनी पलकों के पीछे छुपाए रखती है। तू सोच रहा होगा कि मेरी वाली तो बहुत पूजा पाठ करती है, वो ऐसी नहीं हो सकती। अरे बावले, कलयुग में सबसे ज्यादा पाप मंदिरों की सीढ़ियों पर ही होते हैं। जो जितना सीधा दिखता है वो उतना ही गहरा होता है। तो भाई, अब फैसला तेरे हाथ में है। मैंने तो चाणक्य की वो कड़वी घुट्टी पिला दी है जो हर किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। तू चाहे तो इसे सुनकर अनसुना कर दे और फिर से वही पट्टी आंखों पर बांध ले, या फिर अपनी आंखों के जाले साफ कर और असलियत को देख। याद रख, कलयुग में समझदार वही है जो प्यार तो करे पर अंधा होकर नहीं, जो भरोसा तो करे पर चौकन्ना रहकर। अगर तुझे लगता है कि इस गुरु की बातों में दम है और ये सच तेरे दिल तक पहुंचा है, तो भाई अभी के अभी इस वीडियो को लाइक मार, और हाँ, कमेंट में लिख के बता कि क्या तेरे साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है। शर्मा मत, यहां सब अपने ही भाई बंधु हैं। और हाँ, अगर तुझे लगता है कि तेरी वाली देवी है, तो जाके उसका फोन चेक कर, फिर वापस आके कमेंट लिखियो। ऐसी ही और डार्क और सच्ची चाणक्य नीतियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वो घंटा जरूर दबा देना, वरना अगली बार जब तुझे ठोकर लगेगी तो संभालने वाला कोई नहीं होगा। सतर्क रहो, जिंदा रहो। मिलते हैं अगली बार एक और कड़वे सच के साथ। तब तक के लिए राम राम।